इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा कि पार्लियामेंट का मंजूर करदा एक्ट सदर के दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल हो गया है। एक्ट पर अमल दरामद किए बगैर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब इत्तलाक नहीं हो सकता। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आज़ाद तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर और पार्लियामेंट के कानून साजी पर गौर। आईनी और कानूनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। करार दिया जाए कि मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त ना देने वाली पार्टी मखसूस सीटों की अहल नहीं। नून लीग के अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। दरखास्त में कहा गया कि जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया उन्हें डिक्लेयर किया जाए। करार दिया जाए कि सियासी जमात में जाने वाले आज़ाद अरकान दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। यूं ही इल्ज़ाम ना लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। PB 14 बलोचिस्तान से नून लीग के मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दोबारा गिनती और प्रिजाइडिंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्ज़ामात मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि झूठ सच अल्लाह जानता है, अदालत हक़ाइक़ पर फैसला करती है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करेंगे। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं क्या वो रिश्तेदार थे, या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुले हुए थे। दरख्वास्त गुजार को कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का फैसला कालदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत कर दी। रिटायर्ड जज शकूर पराजा को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कालदम। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज तैनात कर दिया था। PTI के शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की। लेबनान में पेजर्स के बाद वॉकी टॉकीज और सोलर सिस्टम में धमाके। 20 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइल की हिजबुल्लाह को नए तरीकों से हमलों की धमकी। 10 से 20 हज़ार फौजी गजा की पट्टी से लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। इसराइली फौज के सरबरा का कहना है कि मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने धमाकों को खुली जंग करार दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह आज शाम खिताब करेंगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हज़ारों पेजर्स इसराइली फ्रंट कंपनी DAC कंसल्टिंग ने फराहम किए। पेजर बनाने वाले इसराइली इंटेलिजेंस अफसर थे। पाकिस्तान की लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशत गर्दी की मजम्मत। लेबनान की हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान कौंसल जनरल के कौमी तराने की बेहुरमती पर कहा है कि अफगान सफारतखाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी तराने और कौमी परचम का एहतराम ज़रूरी है। मामला अफगान इंतजामिया के सामने उठाया है। अफगान नाज़िम उल उमूर सरदार अहमद शकीक का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एहतजाजी मुरासला काबुल अरसाल कर दिया है। अफगान कौंसल जनरल ने बताया कि उनका मकसद कभी भी तौहीन नहीं था। मौसीकी की वजह से कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अफगान नाज़िम उल उमूर ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राबता नहीं हुआ।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि मुज़ाकरात के बदले बानी PTI की रिहाई का मुतालबा PTI की ब्लैक मेलिंग है। ये हुकूमत से NRO ही मांग रहे हैं। हम अदालती इस्लाहात चाहते हैं ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके। PTI ने अपने दौर में पार्लियामेंट को बुलडोज किया, बदमाशी से कानून मंजूर करवाया। आईनी तरमीम पार्लियामेंट के इख्तियार है। तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक़ी राय से करनी है। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोकेल का कहना है कि हमने किसी भी किस्म की मज़ाहमत को ना सपोर्ट किया ना करेंगे। हमारा उधर मौजूद होना ही मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना है। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की अम्मार मसूद की किताब मीर हज़ार खान मरी मज़ाहमत से मफाहमत तक की तकरीबी रुनुमाई में शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि मीर हज़ार खान एक तारीख का नाम है। बलोचिस्तान में एक शाहराह पर काम जारी है जिसका नाम मीर हज़ार खान मरी रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की PTI की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। आलिया हमजा और दीगर की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा है यह मफाद आमा का मामला है, इसकी आईनी तशरीह होना ज़रूरी है। मामला एक बार ही तय होना चाहिए। हाई कोर्ट में जलसे की इजाज़त देने और जलसा रोकने से मुतालिक दरखास्तें दायर की गई। वकला को एतमाद में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे को मुश्तहर किया जाए। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास की करारदाद में मुतालबा। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। एलामिया में कहा गया कि पार्लिमान कानून साजी और आईनी तरमीम करने का इख्तियार रखती है। कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम ना हो। वकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़ताल करने या तहरीक शुरू करने का इख्तियार नहीं। शरपसंद अपने मजमूम अफ़आल से जमहूरियत और आइन की बका को ख़तरे में डालने से बाज रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला के सवालात के तफसील से जवाब दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 63A पर आइनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर कानून ने आईनी तरमीम पर वकला तंजीमों से मुशावरत की है। मुसवदे पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया है। अपोजिशन की गुजारिशात को भी आईनी तरमीम के मुसवदे में शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती इस्लाहात के एजेंडे को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीर हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने तहरीर हुक्म में कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट को 3 दिन, सेशन कोर्ट को 5 दिन और हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दरख्वास्त जमानत किसी वजह के बगैर इल्तवा का शिकार है। दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। कोचेला भी 10 दिन से ज्यादा का बड़ा नहीं होता। स्ट्रीट डांसेस भी हैं, टॉप क्लासिकल डांसेस भी हैं, हिप हॉप भी है, मॉडर्न भी है, हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है, सारा है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां अरूज पर। 26 सितंबर से आगाज होगा। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद अली शाह ने कहा है कि 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में आज तक कहीं नहीं हुआ, पहली दफ़ा हम करवा रहे हैं। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से पेश किया जाने वाला वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा।